आज दो खलनायक हैं इस देश के अंदर। आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहां कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान ही बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। भाजपा आखिर क्यों कर रही है सवर्णों और मुसलमानों का विरोध? बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का वायरल बयान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। ये वीडियो है भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह इनका। रामनवमी के उपलक्ष्य पर ब्रजभूषण शरण सिंह इनके जरिए मंच पर एक ऐसा बयान दिया गया जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। आज दो खलनायक हैं इस देश के अंदर। आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहां कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान ही बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। इस भाषण में ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर दो खलनायक है। अब इन दोनों खलनायकों को लेकर जो बात ब्रजभूषण शरण सिंह इन्होंने की है, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को लेकर जिस तरीके से अपने मन मस्तिष्क में जो विरोधाभास वाली भूमिका रखती है, वो तमाम बड़े बड़े मंचों से और बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से साफ तौर पर दिखाई देता है। जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो या फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो, लेकिन बात अगर सवर्णों की आती है तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर माना जाने वाला बीजेपी का सवर्ण वोट, आखिर सवर्णों को लेकर ऐसी बात क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह इनके जरिए कही गई है कि देश के अंदर दो खलनायक है, एक मुसलमान और दूसरा सवर्ण। ये बात को दोहराते हुए कहने के इतिहास के पन्नों को आप अगर पलटेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए जिस तरीके से यूजीसी के नए नियमों को लागू करने का काम किया गया और उसके बाद देखने को मिला कि सवर्ण तबके का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, जिसके चलते अपनी वो छवि को बनाने की कोशिश कहने के भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जो छवि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सवर्ण तबके के लिए बीजेपी काम करती है, ये बात बार बार साबित होती है। भारतीय जनता पार्टी के जरिए कोशिश थी कि यूजीसी के तमाम नए नियमों के चलते दलितों, आदिवासियों और कुछ तबके, पिछड़े तबके तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो सबका साथ और सबका विकास करेगी, तो वो सिर्फ कहती नहीं तो जमीनी हकीकत में उतारने का भी काम करती है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा के चुनाव है और इन तमाम चुनाव में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के वोटों को लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी आतुर है और हर एक तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश साफ तौर पर कही जा रही है। और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह इनका सीधे सीधे सवर्ण तबके का यह विरोध ये बताता है कि बीजेपी ने इस बार अपनी सियासत में काफी ज्यादा रणनीति के आधार पर बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट माने जाने वाला सवर्ण समाज हमेशा बीजेपी के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। कुछ ही समय ऐसा होता है जब समीकरण इस मुताबिक बनते हैं, तब जाके बीजेपी का वोट जो सवर्ण तबका है वो कहने की उससे छिटकता है, लेकिन अमूमन तौर पर सवर्ण तबका हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। ये बात बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के कैडर वोटर को ये बखूबी तरीके से पता है कि सियासत और सियासत में तमाम रणनीतियां किस तरीके से जमीनी हकीकत में लागू करनी होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सवर्ण तबके का चाहे जितना भी विरोध कर ले, लेकिन सवर्ण समाज हमेशा से ही बीजेपी के साथ होता हुआ दिखाई पड़ता है।
अब देखना यह है कि आखिर इस बयान के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह इनके जरिए साबित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक जाति समुदाय को लेकर सिर्फ नहीं सोचती, तो वो सबका साथ और सबके विकास के नाम पर चलने का काम करती है। लेकिन अब इस सियासी बयान को के नजरिए से ये बात बहुजन समाज समय के मुताबिक समझना शुरू कर चुका है कि चाहे बीजेपी किसी भी तरीके से कितना भी ऐसे बयान दे दे जिसके साथ साथ बहुजन समाज उसके तरफ आकर्षित हो जाए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की इतनी पोल खुल चुकी है कि बीजेपी अपने तमाम इन हथकंडों को जमीनी हकीकत में उतार नहीं पाएगी, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है जिन्होंने भारतीय संविधान को हमेशा दरकिनार करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जरिए बार बार कहा गया है कि हम सरकार में आए ही इसीलिए है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ संविधान को अपने सर माथे से लगाते हैं और उनके पार्टी के नेता भारतीय संविधान का अपमान करते हैं। आरक्षण का लंबे समय से विरोध करने का काम बीजेपी के जरिए किया गया, यहां तक के संविधान में संशोधन करने की बात अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए भी इतिहास में की गई है और हमेशा सरकार के जरिए जब भी बीजेपी की बनी है तो भारतीय संविधान के मुताबिक दिए गए आरक्षण को दरकिनार करने का काम, उसकी शिथिलता उसमें लाने की कोशिश हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रही है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि यूजीसी के तमाम वो नए नियम कहीं न कहीं बीजेपी के माध्यम से लाए गए हैं। निश्चित रूप से अगर ये मामला भले ही क्यों न केंद्र का हो, लेकिन इसका पूरा का पूरा असर उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। और ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इनके जरिए दिया गया बयान ये तमाम बातों को यहां पर साबित करता हुआ दिखाई देता है। तो क्या बहुजन समाज ब्रजभूषण शरण सिंह इनके इस बयान में कहीं न कहीं आ जाएगा या फिर इस बयान के पीछे की वास्तविकता को समझने की कोशिश करेगा? ये तमाम चीजें समय के मुताबिक पता चलेगी। इस पूरे खबर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है? आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।